आज पूरे देश में बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, उन्हें बात समझ में आ रही है कि अगर इस देश के अंदर कोई भी उनके हक अधिकार और हकूक की बात करती है तो वो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी देश के अंदर है जो पार्लियामेंट से लेके सड़क तक उनके हक अधिकार लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। वो 2020 के आसपास में तब माननीय भाई जी ने खुद मीडिया में आकर के बात बोली थी कि ये मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और मेरे कई बार फोन करने के बाद भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इवन हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, उन्होंने ही फोन भी किया, उन्हें भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद ही इस गठबंधन को तोड़ा गया था। और उस वक्त से लेकर के और अभी तक 2024 चल रहा है, 4 साल तक माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई इस पर रिप्लाई नहीं दिया। बिहार में लगातार बहुजन समाज पार्टी लगातार सक्रिय दिख रही है आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। हालांकि 21 अगस्त को जो भारत बंद हुआ था उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी और बिहार में हो रहे दलित उत्पीड़न हो, आदिवासी उत्पीड़न हो या फिर बहुजन समाज पे हो रहे उत्पीड़न को लेकर के लगातार मुखर रही है बहुजन समाज पार्टी, ग्राउंड पे भी जाती रही है। हमारे साथ में बीएसपी से राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम हैं। सर, बिहार में आप घूम रहे हैं सर, अभी तक क्या आकलन हो पाया सर, क्या स्थिति है बिहार की? देखिए, बिहार में हमारी जो पूरी प्रदेश की जो टीम है कंटिन्यूअस अपने आंदोलन, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए प्रयास में लगी हुई है। और पूरे प्रदेश के अंदर जो खास बात देखने को मिल रही है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो दलित है, जो आदिवासी है, जो गरीब है, गुरबा है, चाहे किसी समाज से बिलोंग करता है, उसके साथ अन्याय अत्याचार बहुत हो रहा है। उनकी बच्चियों के साथ में बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है। कई जगहों पे तो हम लोगों को देखने को मिला कि उनकी बच्चियों को जबरन उठा करके शादी कर ली जाती है। तो इन सब बातों को लेकर के हम एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं और जहाँ पे भी इस तरह घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए हमारी बहुजन समाज पार्टी की टीम तत्पर वहाँ पहुँच रही है, वहाँ इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय जनता दल तो बात कर रही है सर सामाजिक न्याय की, कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, सामाजिक, हमारी सरकार बनाई तो सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी बात चल रही है सर। तो बहुजन समाज पार्टी उस चीज़ को कहाँ देख रही है? देखिए, सामाजिक न्याय की जो बात ये लोग कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी आरजेडी के जो राज्यसभा में जितने भी सांसद हैं, तो अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो भागीदारी भी होनी चाहिए, सामाजिक भागीदारी भी होनी चाहिए। तो उस सामाजिक भागीदारी में कितने दलित आदिवासियों को उन्होंने राजसभा भेजा, उस सामाजिक भागीदारी में कितने अतिपिछड़े समाज के बच्चों को उन्होंने राजसभा भेजने का काम किया। ये बातें करना आसान है, लेकिन उसको अमली जमा पहुँचाना अलग होता है। हम बातें बढ़िया करें मीठी मीठी और गरीबों का वोट ले लें तो उससे बात नहीं बनने वाली। हम उनका वोट लेते हैं तो उनके लिए काम भी करना पड़ेगा, उनके नेतृत्व को हमें खड़ा भी करना पड़ेगा। और ये आज पूरे देश में बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, उन्हें बात समझ में आ रही है कि अगर इस देश के अंदर कोई भी उनके हक अधिकार और हकूक की बात करती है तो वो बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी देश के अंदर है जो पार्लियामेंट से लेके सड़क तक उनके हक अधिकार लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। अच्छा, एक सवाल गूंज रहा है सर, कल अखिलेश यादव ने कहा कि एक मंच से कि बहन जी हमारी कॉल नहीं उठा रही थी। गठबंधन पे जब एक बुकलेट बांटा गया बीएसपी के द्वारा तो उसमें जिक्र किया गया था कि अखिलेश जी नहीं उठा रहे थे कॉल कौन नहीं उठा रहा था? आपको मैं बता दूं, जब ये गठबंधन जब वहाँ पर ब्रेक हुआ 2019 के चुनाव के बाद, लगभग 2020 के आसपास में, तब माननीय भाई जी ने खुद मीडिया में आकर के बात बोली थी कि ये मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और मेरे कई बार फ़ोन करने के बाद भी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इवन हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने, उन्होंने ही फ़ोन भी किया, उन्हें भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसके बाद ही इस गठबंधन को तोड़ा गया था। और उस वक्त से ले करके और अभी तक 2024 चल रहा है, 4 साल तक माननीय अखिलेश यादव जी ने कोई इस पर रिप्लाई नहीं दिया। कहीं रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये हमारी पार्टी के इंटरनल काम है। पार्टी के अंदर जो भी गतिविधियाँ होती तो माननीय बहन जी किताब के द्वारा लिख करके बहुजन समाज के लोगों को देने का काम करती ताकि वो समझ और जाने क्या बातें हो रही हैं। तो वो किताब बांटी गई, तो उस किताब में माननीय भाई ने उस बात का जिक्र किया है और उसके बाद उनको सफाई देनी पड़ गई। पहले क्यों सफाई नहीं दी? अभी क्या जरूरत पड़ गई सर बहुजन समाज पार्टी को बुकलेट बांटने की और उसमें जिक्र करने की कि समाजवादी पार्टी से क्यों गठबंधन? लोगों के मन में
तमाम तरह के जवाब क्वेश्चन भी रहते हैं। तो माननीय बहन जी ने उन सब बातों को समझाने के लिए, हमारी ये किताब जो है जनरल किताब नहीं है, ये किताब बहुजन समाज पार्टी के कैडर के लिए किताब है। उस किताब में माननीय बहन जी ने लिखा है कि क्या क्या हमारे साथ डेवलपमेंट हुए, क्या क्या बातें रहीं, क्या सिचुएशन हमारे सामने बनी, किस इलेक्शन में क्या रहा, वो सारी बातें माननीय बहन ने 60 पन्नों किताब में लिखने का काम किया है। वो हमारे बहुजन समाज के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कैडर हैं, जो वोटर हैं, हमारे समर्थक हैं, वो किताब उनके लिए। आगामी 2027 चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी एक बैनर के तले चुनाव लड़ेगी सर? देखिए, ये क्वेश्चन आपको मुझसे नहीं करना चाहिए और ना मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। ऐसा लग रहा है सर कि जो बातें निकल के आ रही है दोनों नेताओं के बीच में करीब साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में किसी के साथ में हम गठबंधन में नहीं जाएंगे। बिहार में बीएसपी के लिए राजनीति करने के लिए स्पेस है सर? आप लोग स्पेस बनाओगे तो 100% स्पेस है और बहुत बढ़िया स्पेस है। ये ज़मीन फर्टाइल है। अत्याचार, जंगल राज, गुंडा राज को ख़त्म करना ही बहुजन समाज पार्टी की प्राथमिकता है और इस देश के अंदर कानून के द्वारा कानून राज स्थापित करना, संविधान को पूरी तरह से लागू करना, यही बहुजन समाज पार्टी का एम है। चलिए, शुक्रिया सर। तो हमारे साथ में राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम थे, जो कि बहुजन समाज पार्टी से थे। बहरहाल बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।